हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स का चैप्टर 2 वो फिनिश हो चुका है। न्यूमेरिकल हम पहले ही करवा चुके हैं साथ साथ। तो अब देखिए, कुछ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो जो पिछले सालों में आए भी हैं और जो अच्छे भी हैं। और ये ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इनसे आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जो इसके अलावा भी आएंगे उनका भी आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। तो आप जो है परीक्षा की एक तरह से ये चैप्टर का रिवीजन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में आते हैं और पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इससे आपका इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इससे आपका चैप्टर बिल्कुल बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इनमें से कौन सा यूनिट जो है कैपेसिटेंस का है? तो कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। तो देखिए, वैसे तो देखिए कूलाम तो चार्ज का है, एम्पियर करंट का है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है, और कूलाम तो इनमें से तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि कूलाम पर वोल्ट कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का क्या है, देखिए वैसे भी निकाल सकते हैं हम। C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, और Q का वोल्ट क्या है, कूलाम, कूलाम, और ये होता है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। वैसे तो फैरड है इसका, लेकिन फैरड इसमें नहीं दिया है, तो कूलाम पर वोल्ट को ही फैरड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? आंसर हुआ इसका डी। तो ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द चार्ज इज गिवन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। तो देखिए, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर का, उस कॉम्बिनेशन को हमें जिनकी जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 एंड C2, और इफ़ द चार्ज Q1 ऑन C1 और Q2 ऑन C2, यानी कि C1 कैपेसिटर पर चार्ज Q1 है, पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है, और C2 पे है Q2, देन द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 विल बी। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो देखिए यहाँ दे रखा है, देखिए उसका वही यही फार्मूला लगाएंगे। C इज इक्वल टू क्या, तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो अब Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू क्या निकला इससे, Q इज इक्वल टू CV। तो Q का रेशियो निकालना है हमें। तो देखिए पहले पर कितना चार्ज हुआ, Q1 इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल तो क्या है, चार्ज गिवन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। तो अब इसमें हमें देखना है, तो क्योंकि V की वैल्यू तो दोनों पे सेम होगी, ठीक है, तो ये इससे निकलेगा Q1 इज इक्वल टू C1V, और Q2 इज इक्वल टू C2V। तो Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू होगी C1V अपॉन C2V। V से भी कट गया, तो ये रह गया तुम्हारा C1 अपॉन C2, इस तरह से निकलेगा। तो इसमें क्या है, ये आंसर सही है B, तो इसका आंसर है B सही है। तो अब आगे देखते हैं इसका। देखिए आगे क्या है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज R। एक सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी रेडियस है R। एयर इज इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के रूप में इसमें हवा भरी हुई है। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द क्या, स्फीयर ऑफ रेडियस R। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो R रेडियस के स्फीयर, स्फेरिकल कैपेसिटेंस की
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बराबर है। तो देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसमें देखिए आंसर इसका क्या कैसे निकालेंगे। देखिए पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर होती है, कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जब एयर भरी हुई हो। और स्फीयर की होती है कैपेसिटेंस स्फीयर की, ठीक है, स्फेरिकल की होती है C इज इक्वल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जिसकी रेडियस R है। तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, D की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या है देखिए C वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब D की वैल्यू निकालनी है तो D को यहाँ ले जाइए, बाकी सबको इधर ले आइए और A की भी वैल्यू रख दीजिए। तो क्या होगी A की वैल्यू, तो ये होगी आपकी D की वैल्यू आएगी यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एप्सिलॉन नॉट R से तो R कट गया, तो देखिए इससे कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। और A क्या है, जब स्फेरिकल प्लेट है तो इसकी A है पाई R स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपकी 4 पाई R। तो देखिए पाई से पाई कटा, R से पावर कटी एक, तो ये जाएगा R/4। तो R/4 कौन सा है, पहला ही है ये। तो आंसर इसका है A सही, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब देखिए आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। तो इसमें चलो मैंने यहाँ कर दिया है, यहाँ करना चाहिए था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा ग्राफ स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस और रेडियस के बीच रिलेशन को शो करता है। तो देखिए क्या है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल ग्राफ शोज द स्फेरिकल वो कैपेसिटर क्या होती है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो अब C किसके प्रोपोर्शनल हुई यहाँ से, C तो यहाँ से देखिए ये तो कांस्टेंट है सब, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। C इज प्रोपोर्शनल टू R हुई। तो इसका मतलब क्या देखेंगे हम, तो देखिए C और R में ही ये ग्राफ खींचे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, C अगर R बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा, ठीक है, और R घटेगा तो C भी घटेगा। तो इसका मतलब इसमें सीधा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से होकर जाता है, ठीक है। तो इसमें जब 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 दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जो कहाँ से होकर जाता है, ओरिजिन से होकर जाती है लाइन। तो देखिए इसमें तो ये तो कर्व है, ये है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये तो इन दोनों को काटेगा, और ये भी ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा। तो ये वाला है आपका, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, टू रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द रीजन इन द रीजन, मतलब किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को कम करने के लिए क्या है, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स के बीच के रीजन में क्या करते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। दूसरा, रीजन रिड्यूस्ड एरिया ऑफ प्लेट आल्सो रिड्यूज, तो या तो मतलब इनके बीच का एरिया भी घटा देते हैं और एरिया ऑफ प्लेट्स भी घटा देते हैं।
और रीजन इंक्रीज यानी कि इनके बीच का रीजन बढ़ा देते हैं यानी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। और क्या है, रीजन का मतलब प्लेटों के बीच का डिस्टेंस से है। और या एरिया ऑफ प्लेट को रिड्यूस करते हैं यानी कि एक को घटाते, डी को घटाते हैं हम, बी को बढ़ा देते हैं। और अब देखिए रीजन भी इंक्रीज्ड और एलसी प्लेटों के बीच का एरिया भी इंक्रीज्ड है, प्लेटों का एरिया, ठीक है। और तो डी डी है, तो अब देखिए क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब यहाँ एरिया और डिस्टेंस में देखिए तो कैपेसिटी कब कम होगी, जब एरिया घटेगा और डी बढ़ेगा। एरिया ए घटेगा और डी बढ़ेगा तब कम होगी। तो इनमें कौन सा है, क्या है, एरिया रीजन रिड्यूस्ड, इसमें क्या है रीजन इंक्रीज का मतलब डी बढ़ेगा और एप्सिलॉन ए नहीं, ये भी नहीं है, रीजन इंक्रीज्ड, ये वाला बी सही है इसमें, बी नहीं सी, ये सी है, तो सी सही है इसमें ऑप्शन। तो रीजन इंक्रीज यानी कि डी बढ़ेगा और एरिया रिड्यूस्ड, तो इसमें आंसर है इसका है ऑप्शन सी, ठीक है। इससे भाई ये फ्रैक्शनल है तो इसमें देखिए न्यूमरेटर, इसके वैल्यू कम करने के लिए न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर बढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे ये क्लियर हो गया। अब क्या है, अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। ए मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द कैपेसिटर। एक मेटल प्लेट जिसकी थिकनेस d/2 है तो उसकी जो है क्या है, वो रख दी जाती है बीच में कैपेसिटर के, विदाउट टचिंग इट्स प्लेट्स, यानी कि इसकी जो इसकी प्लेट्स को टच ना करे, ठीक है। तो टच ना करे और सेम एरिया क्या है, इस पट्टी का भी जो एरिया है वो सेम है। द कैपेसिटर ऑफ रेजिस्टेंस रिजल्टेंट कैपेसिटर इज, तो इस प्रकार बने कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, तो देखिए रिमेन्स अनचेंज रहेगी या बिकम्स डबल हो जाएगी या हाफ हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो देखिए क्या है, तो ये हमने एक डेरिवेशन करा था कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, टी जिसकी थिकनेस टी है, तो उसके लिए जो फार्मूला निकल के आता है वो ये है मेन फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, जहाँ टी और प्लस टी अपॉन के, ठीक है। टी अपॉन के क्या है, तो टी अपॉन के है इसमें, के तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो फॉर मेटल यहाँ करेंगे फॉर मेटल के इज इक्वल टू इन्फिनिटी, के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये जानते पहले ही बता चुके हैं हम। और टी इज इक्वल टू क्या है, टी इज इक्वल टू है d/2, तो इस फॉर्मूला में रख दीजिए, तो C इज इक्वल टू होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या, d माइनस d/2, d माइनस d/2 और प्लस t की जगह पे क्या रखेंगे, d/2 अपॉन इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का किसी में भाग देंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 और प्लस 0, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A और d इंटू 2, तो ये हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट और A अपॉन d और डी टी, हाँ, तो ये क्या हो गई, C इज इक्वल टू हो गई, सी के कह सकते हैं इसको, सी के इज इक्वल टू हो गई 2C0, C0 का एयर कैपेसिटर की, तो एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी का डबल हो जाएगी, डबल, तो बिकम्स डबल हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी डबल, समझ में आई बात। तो इसमें आपकी जो है वो डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है,
तो इसका आंसर है ये। तो ऑप्शन है इसका क्या, डबल, आंसर बी। ठीक है, तो अब देखिए इससे आगे देखते हैं क्या है। ये है इससे आगे, इफ द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर आर इंटरकनेक्टेड विद ए वायर, देन अगर चार्ज किसी कैपेसिटर की प्लेटों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, इंटरकनेक्ट आपस में जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा। और पहले से ही चार्ज है, पोटेंशियल बिकम्स इन्फिनिटी, पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा। चार्ज बिकम्स इन्फिनिटी, चार्ज इन्फिनिटी हो जाएगा। या कैपेसिटर डिस्चार्ज, कैपेसिटर हो जाएगा डिस्चार्ज पूरी तरह से, चार्ज बिकम्स डबल। तो इसमें इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर है सी। तो कैसे, द कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज बाय शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होकर, शॉर्ट सर्किट होकर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो अब दूसरा चार्ज है ये, टू इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो समान कैपेसिटर हैं, वो पहले पैरेलल में जुड़े हुए हैं बाय ये पोटेंशियल V, जिनके बीच का पोटेंशियल V है। फर्स्ट वी सेपरेट दैम, तो उनको अलग करते हैं पहले, फिर उनको सीरीज में जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, तो पोटेंशियल विल बी डबल ऑन फ्री प्लेट्स पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। चार्ज विल इंक्रीज ऑन फ्री प्लेट्स, चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज विल फिनिश ऑन द प्लेट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट, जो प्लेटें संपर्क में हैं उन प्लेट्स पर, तो संपर्क वाली क्यों है, एक कैपेसिटर की प्लेट तो वो कॉन्टैक्ट में है, और अलग अलग कैपेसिटर की प्लेट हैं वो फ्री हैं। तो चार्ज विल फिनिश ऑन द प्लेट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में है उन पर चार्ज खत्म हो जाएगा। या मोर एनर्जी विल स्टोर इन द सिस्टम, तो पूरे सिस्टम में एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो देखिए क्या है, तो व्हेन दे आर इन पैरेलल, ठीक है, जब ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब उनको सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग दैम, तो क्या होगा फिर, V हो जाएगा V, तो ये हो जाएगा आपका V और V अलग अलग दोनों पर पोटेंशियल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे, अब इनको सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ने पर आफ्टर जॉइनिंग इन सीरीज क्या करेंगे, V प्लस V इक्वल टू 2V हो जाएगा, अलग अलग, तो ये हो जाएगा डबल। तो पोटेंशियल विल बी डबल ऑन फ्री प्लेट्स, तो इसका ऑप्शन है A, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है और पोटेंशियल है इन पे V प्लस V दोनों पे, क्योंकि ये पैरेलल से आए हैं, तो ये डबल हो जाएगा पूरे सिस्टम का। आगे ये है इसका, तो देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड आर C1 एंड C2, ठीक है, दो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या है, C1 और C2। इफ द इक्वल चार्ज इज गिवन टू दैम, अगर चार्ज दोनों पे इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ स्टोर एनर्जीज इन दैम वुड बी, तो क्या होगी, तो चार्ज तो सेम है दोनों पे, तो वी नो दैट U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन C। तो देखिए U1 और U2 निकालो, U1 इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1, और U2
1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2। तो U1 और U2 इक्वल टू होगी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C1 और 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2। तो देखिए ये कट जाएंगे और C2 पहुंचेगा ऊपर, C1 पहुंचेगा नीचे, तो ये आएगा C2 अपॉन C1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन हो गया इसमें C1 C2 का मतलब ऑप्शन है बी सही है इसमें, बी। नहीं बी, C1 ए ऑप्शन ए सही है, ए में दिया है C2 अपॉन C1, ठीक है। दूसरा है द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर C1 एंड C2। देखिए इसमें ये भी ऐसा ही है, दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है C1 एंड C2। इफ द स्टोर एनर्जी इन देम आर इक्वल, दोनों में सेम एनर्जी स्टोर होती है, देन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा? तो क्या है, अब के इनमें सी और वी का लगाएंगे, तो आपका फॉर्मूला लगेगा दूसरा। तो U इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें सी और वी के बीच में रिलेशन दिखाना है, इसमें तो Q और C के बीच में दिखाना था। तो 3 फार्मूले हैं ना U के, तो U के 3 फार्मूले थे, U के कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं जिसकी ज़रूरत हो जहाँ। तो यहाँ हमें उसकी ज़रूरत है CV² की। तो U इज इक्वल टू है 1/2 CV²। और तो देखिए U1 क्या होगी, तो अब देखिए क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1², ठीक है। और U इज इक्वल टू 1/2 C2 V2²। तो V1 अपॉन V2 निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, दोनों को इक्वल रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 V1² इक्वल टू 1/2 C2 V2²। हाँ, इससे कट गया ये, तो V1 अपॉन V2 क्या हो गया ये, V1 अपॉन V2 हो गया ये V1² अपॉन V2² इक्वल टू C2 अपॉन C1, यहाँ से है ना, तो V2²। अब इनका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट C2 अपॉन C1। तो अंडर रूट C2 अपॉन C1 कौन सा है, ये। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा सही है, बी, अंडर रूट C2 अपॉन C1। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो बी इज करेक्ट है। तो ये 10 मैंने MCQs कराए हैं और इससे पूरा चैप्टर, लगभग पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। तो इससे आप कोई भी कैसा ही भी मतलब MCQ आ जाए उसे आप इजीली कर पाएंगे। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं इसे। तो थैंक यू।